वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, हम हर हफ्ते आपको जो है हरियाणा करंट अफेयर की क्लास करवाते हैं। इससे पहले अप्रैल मंथ की हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 अप्रैल तक की और 11 से लेकर 20 अप्रैल तक की। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम जो है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की हरियाणा करंट अफेयर करेंगे, फिर हमारा अप्रैल मंथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सीईटी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमारे चैनल पर करवाए जा चुके हैं, तो वो भी आप जाकर ज़रूर देखें। आपकी सीईटी की तैयारी जो है आप बेहतर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल्म चंद्रावल के हास्य कलाकार खुंडा जो है नहीं रहे। तो फिल्म चंद्रावल थी जो 1984 में आई थी। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म थी चंद्रावल। उसके एक हास्य कलाकार थे, खुंडा नाम था जिनका। फिल्म में उनका खुंडा नाम है और रियल नाम है उनका दरियाव सिंह मलिक। तो इनका जो है निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। फिल्म चंद्रावल के हास्य कलाकार खुंडा है जो नहीं रहे हैं। चंद्रावल फिल्म 1984 में आई थी, जो कि हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म थी। हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म चंद्रावल में खुंडा की भूमिका निभाने वाले दरियाव सिंह मलिक का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका नाम क्या है, दरियाव सिंह मलिक हैं। इनका जन्म जो है 12 जुलाई 1938 को उगराखेड़ी पानीपत में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है, उगराखेड़ी पानीपत है। इन्हें जो है बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हरियाणवी का अवार्ड भी मिल चुका है। और पूर्व सीएम जो है ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने जो है इन्हें हरियाणा गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चंद्रावल फिल्म के खुंडा का किरदार निभाने वाले दरियाव सिंह मलिक जो हैं उनका निधन हो गया है। तो इनका नाम जो है आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम सिनेमा की बात चल रही है तो कुछ हरियाणा के सिनेमा जगत के बारे में हम जान लेते हैं, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1968 में आई हरियाणवी फिल्म धरती, यानी कि हरियाणा की सबसे पहली फिल्म जो आई थी वो थी 1968 में आई फिल्म धरती। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली फिल्म जो है हरियाणवी कौन सी थी, तो वो धरती थी। लेकिन क्या है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी की वर्ष 1970 में इसका निर्देशन जो है आनंद ने किया था। और 1976 में अनूप सिंह निर्देशित फिल्म वीर शेरा आई। इसी साल जो है वीर घटोत्कच फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका हीरो जो है चंदगी था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली फिल्म तो धरती थी जो 1968 में आई। ठीक है, उसके बाद आई 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, तो एग्जाम में जब पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो एग्जाम में आपको हरफूल सिंह जाट जुलानी ही मैक्सिमम मिलता है। एचएसएससी जो है इसे ही राइट मानती है। लेकिन सबसे पहली फिल्म जो है आपकी धरती आई थी, क्योंकि वो 1968 में आई है और ये 1970 में आई है। लेकिन एचएसएससी जो है इसे सही मानती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार अगर एग्जाम में हो जाए कि कभी ऐसा हो जाए कि धरती को ही आंसर मान लिया जाए और धरती ऑप्शन में हो, ये ना हो, तो ये चीज़ मैंने इसीलिए डाली है ताकि आपको पता लग जाए कि 1968 में हरियाणा की पहली फिल्म आई थी धरती। हरियाणवी भाषा की दूसरी फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, जिसे एचएसएससी जो है पहली मानती है, जो 1970 में आई थी, जिसका निर्देशन जो है आनंद ने किया था। और 1974 में जो है अनूप सिंह ने निर्देशित फिल्म है वीर शेरा। वीर शेरा फिल्म जो है 1974 में आई थी। और इसी साल जो है 1974 में ही वीर घटोत्कच फिल्म आई थी, जिसके हीरो थे चंदगी राम। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म बहुरानी थी, जो वर्ष 1983 में प्रदर्शित हुई। राकेश बेदी और सुमित्रा ने इसमें अभिनय किया था। इसके लेखक देवी शंकर प्रभाकर थे और निर्माता भी जो है यही थे। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि पहली सफल फिल्म अगर पूछ ली जाए तो वो बहुरानी थी। और कब आई थी? 1983 में। और आज हमने चंद्रावल के बारे में पढ़ा, वो आपकी थी सफलतम फिल्म। सफल और सफलतम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सफल का मतलब है कि हिट फिल्म जो थी वो बहुरानी थी, जो 1983 में आई।
आई, और सफलतम का मतलब है कि सुपरहिट फिल्म थी। सुपरहिट फिल्म थी आपकी चंद्रावल, जो 1984 में आई। ठीक है, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म बनाने वाले निर्देशक अगर पूछे जाते हैं तो वो है जयंत प्रभाकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, और अब इसका आयोजन जो है इस्तांबुल तुर्की में अगले महीने होगा, तो जिसमें भारत की 12 सदस्यीय टीम में 8 मुक्केबाज हरियाणा के होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है 2021 में होना था दिसंबर के, लेकिन जो है कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया, तो अब जो है इस्तांबुल तुर्की में अगले महीने होने जा रहा है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और आगे जो है अभी अगले महीने जब ये इसका आयोजन होगा, तब जितने भी मेडल वगैरह जीते जाएंगे तो उनसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो अब मैं आपको आगे डिटेल में करवा दूंगी। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे हरियाणा के 8 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नीतू घनघस, जो भिवानी से है, ये 48 केजी कैटेगरी में खेलेंगी। नेक्स्ट है प्रवीण हुड्डा, ये रोहतक से हैं, ये 63.5 कैटेगरी में खेलेंगी। नेक्स्ट है अनामिका हुड्डा, ये रोहतक से हैं, ये 50 केजी कैटेगरी में खेलेंगी। नेक्स्ट है शिक्षा नरवाल, रोहतक से हैं, 54 केजी कैटेगरी है। देखिए ये कैटेगरी जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। जैस्मिन जो है ये भिवानी से हैं, इनकी कैटेगरी है 60 केजी। मनीषा है कैथल से, इनकी 57 केजी कैटेगरी है। और स्वीटी बुरा है हिसार से, और इनकी है 75 केजी कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट है पूजा रानी बोहरा, भिवानी से है, 81 केजी कैटेगरी, और ये भी इंपॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट है नंदिनी सूद, ये चंडीगढ़ से है, 81 केजी कैटेगरी। तो ये हमारी 8 जो हैं लड़कियां हैं जो हरियाणा से इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और आगे जब टूर्नामेंट होगी तब जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तब मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश के सभी गांव में युवाओं के लिए बनेंगे जिम और ई लाइब्रेरी। तो अभी अभी हरियाणा सरकार ने जो है घोषणा की है कि जितने भी गांव हैं हरियाणा के, उनमें जिम और ई लाइब्रेरी जो है बनाई जाएगी। पहले चरण में जितने भी हलके हैं हरियाणा के, उनमें से 10-10 गाँव से शुरुआत की जाएगी। यानी कि हरियाणा में कितने हलके हैं, 90 विधानसभा सीट हैं, यानी कि 90 हलके हैं, उनमें से हर हलके में जो है 10-10 गाँव में जो है ये जिम और ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी शुरुआत में। और इसके अलावा विकास और पंचायत विभाग ने कहा है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए सांस्कृतिक भवन भी बनाए जाएंगे। तो ये विकास और पंचायत विभाग की बात हो रही है। तो इसके मंत्री कौन है, ये है देवेंद्र सिंह बबली, और मंत्रिमंडल की क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है वो आपके लिए, वो आप जरूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, हरियाणा में 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में आई 5 अंकों की गिरावट। हरियाणा में 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर में 5 अंकों की गिरावट आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने जो है बताया है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट की जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया है कि 5 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर में 5 अंकों की गिरावट आई है, जो पहले 36 थी और अभी घटकर जो है 31 हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो और वहीं पर जो है शिशु मृत्यु दर जो है 30 से घटकर 27 हो गई है, और नवजात मृत्यु दर जो है वो 22 से घटकर 19 हो गई है। यानी कि यहाँ पर 3 अंकों का डिफरेंस आया है, और यहाँ पर जो है 5 अंकों का डिफरेंस आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 401वां प्रकाश पर्व पानीपत में मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो यही कि गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश पर्व है कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। और इस बार कौन सा मनाया गया है, तो 401वां। और कहाँ पर मनाया गया है, पानीपत में। तो ये 4 क्वेश्चन बन गए आपके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ गुरुद्वारे हैं जहां से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं जो गुरु तेग बहादुर जी के हैं। पहला है नीम साहिब गुरुद्वारा, ये कैथल में है। यहाँ पर मान्यता है कि किसी अनुयायी को जो है
बुखार हो गया था और गुरु तेग बहादुर जी ने जो है नीम के पत्तों से जो है उसका बुखार उतार दिया था। तब जो है यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारा जो है कैथल में बनाया गया। नेक्स्ट हमारा आता है शीशगंज गुरुद्वारा, ये करनाल में है और ये शीशगंज इसलिए नाम रखा था कि औरंगजेब जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए इनको जो है फोर्स कर रहे थे तब, तो इनकी गर्दन काट दी गई थी। तो इनकी गर्दन जहाँ पर रखी गई थी वहीं पर जो है शीशगंज गुरुद्वारा जो है बनाया गया था और ये करनाल में है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये रोहतक में है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मंजी साहिब, जहाँ पर जो है ये भी कैथल में है गुरुद्वारा मंजी साहिब, जहाँ पर 13 दिन रुके थे गुरु तेग बहादुर जी। तो ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर जी जो है 13 दिन कहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर रुके थे गुरुद्वारा मंजी साहिब जो कैथल में है। नेक्स्ट है बुढ़िया गुरुद्वारा साहिब जो यमुनानगर में है। गुरु साहिब के विश्राम के बाद जो है हरा भरा हो गया था सूखा पीपल, तो यहाँ पर सूखा पीपल था और इन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, तो ये सूखा पीपल जो है हरा भरा हो गया था, ऐसी मान्यता है वहाँ पर। और इसके अलावा है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही जो कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर के घोड़े ने प्यास बुझाई थी। तो ये गुरुद्वारे जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और आपको अगर चीज़ें एक बार में नहीं याद होती हैं तो आप क्लास को 2 बार भी देख सकते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप PDF जरूर ले लें ताकि आपको रीडिंग लेने के लिए काम आए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है 19 से 24 अप्रैल तक उलान बटोर मंगोलिया में करवाया गया। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में हमारे हरियाणा के 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है मेडल्स जीते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन चारों के बारे में हम जान लेते हैं। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की क्लास में आपको अलग से भी करवा दूंगी ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ था? 19 से लेकर 24 अप्रैल तक। कहाँ पर हुआ है? उलान बटोर मंगोलिया में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वो 4 प्लेयर कौन कौन से थे और कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रवि दहिया, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनकी कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है 57 kg कैटेगरी है। इनका जन्म जो है 12 दिसंबर 1997 को हुआ था। कहाँ पर? नाहरी गांव सोनीपत में। तो इनका गांव बहुत बार पूछा जाता है, इनका गांव कौन सा है? नाहरी गांव है। कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। और रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इन्होंने ये जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर पहला मेडल हमें दिलवाया है, तो ये इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इनका नाम ध्यान रखिए। इसके अलावा इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था और 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं बजरंग पूनिया। इन्होंने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है 65 kg कैटेगरी में। इनका जन्म जो है 26 फरवरी 1994 को खुर्दन झज्जर में हुआ था। तो इनका जन्म आपको ध्यान रखना है 26 फरवरी 1994 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था? खुर्दन झज्जर से। ठीक है, तो ये जगह जो है आपको ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हें कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2015 में, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2019 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में। तो ये तीनों अवार्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अभी जो है रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ें आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे दीपक पूनिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 86 kg कैटेगरी में। इनका जन्म 19 मई 1999 को होता है और कहाँ पर? झज्जर में। तो ये झज्जर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे 4 नाम हैं, जो 3 नाम हम कर चुके हैं। पहला रवि दहिया है, दूसरा बजरंग पूनिया है, तीसरा है दीपक पूनिया। और दीपक पूनिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, वो भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आते हैं विकी चाहर, और ये हमारा एशियाई चैंपियनशिप से लास्ट नेम है हरियाणा का। कांस्य पदक जीता है इन्होंने 92 kg कैटेगरी में, और ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। तो 4 नाम फटाफट हम रिपीट कर लेते हैं। पहले हैं रवि दहिया जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, दूसरे हैं बजरंग पूनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तीसरे हैं दीपक पूनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और चौथे हैं कांस्य पदक विजेता विकी चाहर। तो ये हमारे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है 18 मई से लेकर 22 मई तक जो है भरत मुनि रंगशाला हरियाणा कलाकृति भवन कुरुक्षेत्र में करवाया जाएगा। तो ये क्या है, 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होना है, 18 मई से लेकर 22 मई तक होगा, और कहाँ पर होगा, कुरुक्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है देश विदेश की 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, और हरियाणा कला परिषद की बात हो रही है तो इसके निदेशक आपको जरूर से ध्यान रखने हैं, प्रोफेसर संजय भसीन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष या निदेशक बनते हैं सारे मैंने आपको एक अलग वीडियो में करवा रखे हैं, वो सारे आप देख कर जाइएगा। वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीछे जितने भी HSSC के एग्जाम हुए थे, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे SI का हो, इसके अलावा भी जो स्टाफ नर्स का हुआ था, काफ़ी सारे एग्जाम हुए थे, सब में जो है 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो वो वीडियो आप जरूर देख के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं 2022 में हरियाणा के जींद जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लिंगानुपात जो है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये 996 प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सिर्फ 4 लड़कियों का ही डिफरेंस रहता है। 996 प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां हैं। कहाँ पर, जींद जिले में। तो जींद जिला जो है टॉप पर रहा है लिंगानुपात में। और दूसरे नंबर पर कौन रहा है, पलवल 973 के साथ, तीसरा भिवानी है 959 के साथ, और चौथा है हमारा सिरसा जो 950 के साथ, और सबसे लास्ट में सबसे जो है कम लिंगानुपात रहा है वो है महेंद्रगढ़ का, तो वो है 869। ठीक है, तो ये हमारा लिंगानुपात का आंकड़ा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2020 का लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 923 था, और 2021 का अगर लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है हरियाणा का तो वो 922 है। ठीक है, अभी जो है कुल लिंगानुपात हरियाणा का 2022 का नहीं अपडेट किया गया है। जब भी अपडेट किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको मेरी जो है मेहनत अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।